On behalf of JKLS Institute, मैडम कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब कोई JKLS विद्यार्थी सेलेक्ट होता है। सभी टीचरों को खुशी होती है। यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। सर, थोड़ी सी अपनी थैंक यू। एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइएगा। स्कूलिंग कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से हुआ, और लॉ कहाँ से हुई, LLM। यस सर। Sir, my schooling was from Saint Angela Sophia School, Jaipur. So then after that, I completed my BA/LLB honors from University 5 years Law College, University of Rajasthan, and I completed my LLM also from Department of Law, University of Rajasthan. तो आप Yes. सोफियन है, जयपुर की सोफियन है आप? Yes sir, yes sir. अरे वेरी गुड। तो सोफिया स्कूल वालों ने कॉन्ग्रेचुलेट किया नहीं किया अभी तक? अभी तक सर पता नहीं चला उन्हें। हाँ। अभी तो टाइम आपका ही तो, नहीं मिला सर हाँ, बताने आपका का। तो मेरे ख्याल से गिल्ड भी होता है, एल्यूमिनाई गिल्ड होता है। यस सर, यस सर। गुड मैम, गुड। अच्छा, यस। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था मैम। थोड़ा सा आपके JKLS का अनुभव कैसा रहा, पहले तो ये बताइए मैम। सर JKILS का एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल था सर, बिकॉज इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंट लर्निंग आई वाज एन ऑनलाइन स्टूडेंट। तो सर मुझे मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल था क्योंकि मैंने कॉलेज के साथ प्रिपरेशन करी थी। तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिली मुझे इस वजह से सर। मैं ये जितने ऑफलाइन स्टूडेंट है आप इनसे पूछिएगा, मैं इन सबको यही कहता हूँ कि ऑनलाइन भी वैसा ही है। तो आपकी क्या यस राय है? सर, यस सर, मुझे तो लगता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट ऑनलाइन इज मच बेटर बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट एंड इट सेव्स मोर टाइम। नहीं नहीं, ये मेरा भी पर्सनल व्यू है मैम। और मेरा पर्सनल व्यू यहाँ तक भी है कि अगर एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को चलाना नहीं हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या राजस्थान को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो हायर एजुकेशन यानी कि पांचवी छठी के बाद अगर बच्चा ऑनलाइन भी रहे ना स्कूलों में, एक शिक्षा मित्र रख लो और एक बाकी टीवी से बढ़िया यस बढ़िया सर, टीचरों से, तो उसमें भी हो सकता है। लेकिन ठीक है, यस because schools not only provide education, they provide and inculcate culture, एक्सपीरियंस। value यस सर, and other things which यस is सर, social यस सर। learnings and all, तो इसलिए जरूरी हो सकता है कि फॉर यस सर, mature student of course this is। आपने नेट दिया था यस, मैम, नेट दिया था नेट? यस सर, यस सर, आई Have हैव you? क्वालिफाइड। Oh, यस सर। that means you could have become a lecturer also. You have हाँ यस सर। अच्छा मैम, स्पेसिफिकली एक आध क्वेश्चन पे अपन बात करना चाहेंगे। आपने जो यस सर, आपकी जुडिशरी की जर्नी थी, उस यस सर। क्या बुक्स रेफर किए मैम? थोड़ा सा बुक्स के बारे में बताएं। सर बुक्स मैंने मेजरली तो जो आईपीसी के लिए करी, प्रोसीजर लॉज के लिए इतनी ज्यादा नहीं करी। आई थिंक उसके लिए नोट सफिशिएंट थे, बट कॉन्ट्रैक्ट या सब्सटैंटिव लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए जो कॉन्सेप्चुअल थे, कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए मैंने बुक्स रेफर करी। कई बार एक से ज्यादा बुक भी रेफर करी। मैम अपने को कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो किसी बुक का नाम भी रेफर कर सकते हैं। पीपल वुड लाइक टू नो ऑल्सो कि कौन सी बुक रेफर करी, या अगर आपको याद हो। मतलब वी आर यस वेरी सर, अनबायस्ड प्लेटफॉर्म, अपने कोई दिक्कत नहीं है। yes sir. So for IPC, I think there is a book called PSA Pillai. हाँ It है। is very good. I ओके। have also read sir other books also, but that book is very conceptually very strong. Yes sir. And और for like contract and these subjects, I think Avtar Singh is very good. और कॉन्स्टिट्यूशन मैम? Constitution sir, MP Jain. MP Jain is the best sir, I think. और CPC मैम? CPC sir, Takwani. ठकवानी। ठीक है मैम। Yes sir. आपकी स्ट्रेटजी में क्या आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए क्या किया था मैम? मतलब कोई बुक खरीदी Sir, ऑब्जेक्टिव के लिए? yes sir. यस बता। सर, एक यूनिवर्सल की बुक खरीदी थी मैंने। वो एक मतलब क्वेश्चन बैंक ही था एक तरह से। उसमें लैंग्वेज के क्वेश्चंस भी थे और लॉ के भी थे। वो सर मैंने प्री से पहले अराउंड एक महीने तक मतलब रोज उसके लिए टाइम डिवाइड करा था सर, ताकि प्रैक्टिस हो सके। और मेंस के लिए मैम? मेंस के लिए सर, मेंस के लिए मैंने JKILS का वो जो फुल वाला एक टेस्ट सीरीज थी ना सर, हाँ 4 पेपर्स की, हाँ जिसमें हाँ 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 हाँ, उसके वो पेपर्स भी। लिए थे सर। तो क्योंकि सर इस बार टाइम बहुत कम था और बिल्कुल। कोर्स बहुत ज्यादा था, तो मुझे लगा कि मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने ये चूज करा था, जो कि बहुत हेल्पफुल भी रहा। ठीक है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा मैम, ये भी बहुत से बच्चों में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जब अपन लास्ट स्टेजेस में होते हैं, आखिरी का एक महीना,
जैसे यस प्री सर। का, या प्री और मेंस के बीच में आपको भी पता है 45 दिन से 2 महीने के आसपास मिलता है। तो यस सर। उसमें आप लिखित भी प्रैक्टिस करते हैं या ऑब्जेक्टिव भी निकालते हैं और सब्जेक्टिव भी पढ़ते हैं, तो आपने क्या यस सर। बैलेंस रखा, क्या आपका शेड्यूल था, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी? सर तीनों चीजों में बैलेंस रखा था मैंने। लॉ को बहुत ज्यादा टाइम दिया था, पढ़ने में भी और प्रैक्टिस करने में भी। उसके बाद मैंने ये करा था कि जजमेंट राइटिंग को एटलीस्ट 1 घंटा तो रोज देना ही है। उसके अलावा लैंग्वेज को 3 घंटे देने हैं सर। तो इस हिसाब से लॉ में थोड़ा कम टाइम हो जाता था, बट क्योंकि प्री तक लॉ ज्यादा पढ़ा होता था, तो आप को बाकी चीजें मैनेज करते हुए सर मैंने इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी। प्री के अंदर मैडम आखिरी के 1 महीने की बात कर रहा हूँ, आप ऑब्जेक्टिव यस सर। पेपर जब निकालती थी तो कितना घंटा देती थी? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसा करती थी या कैसे आपकी स्ट्रेटेजी रहती? नहीं सर, मैं शायद 2 घंटे अराउंड खाली क्वेश्चन सॉल्व करती थी। आपने एक टाइम फिक्स कर बाकी रखा टाइम, था क्या? टाइम फिक्स हाँ कर? सर, मैं बाकी टाइम मैं रिवाइज करती थी और सिर्फ 2 घंटे दिन के मैं निकालती थी, या तो सुबह सुबह या फिर एकदम लास्ट में, जिसमें मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी बस। ओके, और मेंस के टाइम पे, क्योंकि उसमें लिखना भी होता है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, कोई टाइम था, आपने कैसे डिवाइड कर रखा था? सर टाइम मैं मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो मैं एटलीस्ट रोज लिखती ही थी। उसके अलावा सर मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो मैंने आपको बताई। बाकी मैं ऐसे का जरूर लिखती थी, मतलब एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश। अच्छा, तो ये ऑल्टरनेट। इस तरह से मैं ऑल्टरनेट सर, तो यस एक सर, ऐसे इस तरह पूरा से। लिख लेती थी आप एक दिन में? हाँ सर, एक ऐसे पूरा लिखती थी, फिर मैं उसके बाद देखती थी कि मुझसे क्या चीजें मिस आउट हो गई, ओके। फिर उसको ऐड करती थी उसके अंदर। और स्पेल चेक और वो सब कैसे करती थी मैडम, खुद ही कर लेती थी आप? सर, सर उसके लिए मेरी मम्मी ने मेरी थोड़ी हेल्प करी थी अच्छा ऐसे अच्छा, में। मम्मी लैंग्वेज की टीचर या ऐसे कुछ लैंग्वेज? नहीं सर, मेरी मम्मी एसोसिएट प्रोफेसर है सर सोशियोलॉजी में है। वैसे वो ओके। लैंग्वेज की नहीं है, बट ज्यादातर ऐसे सर सोशियोलॉजी से रिलेटेड ही होते हैं नहीं इस नहीं, वजह ऑफ से। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इनफैक्ट मैं तो ये मानता हूँ मैडम, जो आपकी सक्सेस है उसमें 50% तो आपका मानता हूँ, 50% यस में, सर। बाकी 50% में 25% में पेरेंट्स का रोल मानता हूँ, और बाकी 25 में भगवान का, लक का, जिसे आप कहते हैं। यस तो सर, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली सर। हाँ, यू आर वेरी लकी दैट यू हैड ए पेरेंट हु वाज असिस्टिंग यू इन योर स्टडीज। ये भी एक बहुत बड़ी बात है मैम। यस सर। बहुत यस से, सर, फैमिली हाँ, सपोर्ट। हाँ, फैमिली सपोर्ट। नहीं, यस सर। फैमिली सपोर्ट इकोनॉमिक तो मिल जाता है, लेकिन उस यस सर, फील्ड में मेंटली। टाइम लगाना, हाँ, एक बड़ा चीज है। जैसे कि यस बहुत सर। से बच्चे, मान लो अभी, जैसे मान लो मेरी बच्ची है, वो आईआईटी की तैयारी कर रही है ना, यस तो सर। मैं उसकी मैथमेटिक्स में कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता। तो शी यस रियली, सर। मतलब वेरी, मतलब मम्मी का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ऑफ कोर्स योर यस फादर इज सर। हैविंग ए साइलेंट रोल आल्सो, मैं ये नहीं कह रहा, बट यस मम्मी सर। का, हाँ, ऑफ कोर्स इमोशनल एंड फैमिली सपोर्ट मिल। इमोशन, यस सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि जैसे आपने, मेंस का पेपर होता है अपने 2 दिन का होता है, यस सर। तो आपने जैसे पहले दिन सिविल किया होगा, फिर आपने एक हम्म। लैंग्वेज पेपर किया होगा, फिर आप यस घर सर। आई होंगी, यस सर। फिर आप अगले दिन क्रिमिनल का पेपर आपने दिया होगा। यस सर। क्या आपने एक रिवीजन पूरा कर लिया था? सर मैंने ऐसे करा था कि जो सिविल का पेपर था उससे 1 दिन पहले मैंने पूरे दिन सिविल का ही रिवीजन करा था। अच्छा, और क्रिमिनल का। उससे- अच्छा, सिविल का। हाँ नहीं, सिविल का। और जो उससे 1 दिन पहले था, मतलब सिविल के पेपर से एक और दिन पहले, उस दिन मैंने पूरा क्रिमिनल पढ़ा था, ताकि मुझे उस मतलब जो एग्जाम के बाद जब मैं आऊं, क्योंकि सर वैसे भी बहुत टायर्डनेस हो जाती है। ऑफ कोर्स। तो इसलिए सर मैंने उस दिन के लिए सिर्फ थोड़ी बहुत चीजें देखी थी, छोड़ी थी, जो मुझे लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करनी थी, ऐसे के लिए और उसके लिए। बाकी सर मैंने पूरा रिवीजन उससे 1 दिन पहले, एक दिन पूरा सिर्फ क्रिमिनल को ही दिया था। आपके पेपर पूरे हो गए थे, लॉ के, लैंग्वेज के, सब पेपर? यस सर। हाँ ओके, यस सर, कुछ छूटा नहीं था सर। ठीक है। अब मैं ऑडियंस के क्वेश्चन ले, विथ योर परमिशन आई लाइक टू टेक। यस सर। यस सर। ऑनलाइन में अगर कोई विद्यार्थी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वीडियो ऑन रखेंगे और हैंड रेस कर देंगे। ऑफलाइन में कोई पूछना चाहता है तो हैंड रेस कर देंगे। सेंटर से भी कोई पूछना चाहता है तो एक बार हैंड रेस कर देंगे, वो ऑन है, एक बार आप पूछ सकते हैं। सर आप सीधे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बताइए, मैं पूछ दूंगा, बताइए।
मैडम एक क्वेश्चन ये है, एक स्टूडेंट का, कि आपकी एलएलबी के बाद 2 इयर्स का आपके पास टाइम था। यस सर। अभी क्या है, ये आखिरी वैकेंसी है जहां पर नो एक्सपीरियंस है, उसके बाद 3 इयर्स का टाइम होगा। यस सर। तो हिज यस क्वेश्चन सर। इज, आपने वो 2 साल को कैसे मैनेज किया? हिज क्वेश्चन इज दिस। सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जब एक बार कोचिंग खत्म हो जाती है उसके बाद पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बट बस वो ही है, उस टाइम मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई रखना पड़ता है। ये नहीं सोचना कि अगर वैकेंसी नहीं आ रही है तो पढ़ना बंद कर दो। किसी तरह बस खुद को अगर एटलीस्ट 4-5 घंटे भी रोज पढ़ पाओ तो इतनी कोशिश करनी चाहिए सर। आई थिंक दैट इज इनफ। अगर आप जब वैकेंसी नहीं आ रही 2 साल में, उसमें अगर आप 4-5 घंटे भी पढ़ पा रहे हो तो आई थिंक दैट इज इनफ। लैंग्वेज को भी थोड़ा मतलब आप धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि जब एकदम से एग्जाम आ जाता है, जब लैंग्वेज एक बहुत ऐसी चीज है जिसको आप सडनली नहीं सीख सकते, धीरे धीरे बिल्ड करनी पड़ती है। तो सर ये 2 साल बहुत अच्छा टाइम है कि आप अगर धीरे धीरे भी चाहो तो अपने पेस से भी सब चीजें सीख सकते हो। एग्रीड। एक क्वेश्चन और है, हिंदी और इंग्लिश के लिए, एसेस के लिए आपने क्या रेफर किया मैम? सर मैंने बेसिकली न्यूज़पेपर सर फर्स्टली, एंड सेकेंडली सर एक मैंने ऑनलाइन कंटेंट ही रेफर करा था सर। दृष्टि आईएएस या जो हाँ। ऐसी यूपीएससी की साइट्स हैं सर, उनका कंटेंट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बाकी साइट से। तो मैंने ऑनलाइन कंटेंट ही ज्यादा रेफर करा था, और न्यूज़पेपर सर, न्यूज़पेपर प्राइमरी सोर्स था मेरे लिए। डेफिनेटली मैम। हाँ,